मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबा पे सच की वाणी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मानने वालों को मेरी तरफ से नए साल की दिली मुबारकबाद। 2024 ने हमसे बहुत कुछ छीना और हमको बहुत कुछ दिया। आइए देखते हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं कि क्या लिया क्या दिया, एक हिसाब किताब छोटा सा। 2024 शुरुआत होती है जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से, जिसमें नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी एक भव्य इनॉग्रेशन होता है राम मंदिर का, और जिसका फायदा उनको आने वाले जनरल इलेक्शंस में हुआ और उन्होंने तीसरी बार अपनी अगुवाई में इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म की और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। लेकिन अयोध्या ही से उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हारा उस जनरल इलेक्शन में, और वहां से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट थे वो जीते। ये एक बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वापसी की और उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वहां का वो दूसरी बार जीता, और आने वाले जनवरी में वो वहां पे ओथ लेने जा रहे हैं। और उनकी जीत में इनकम टैक्स और इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत काम आया। इसके साथ ही तिरुपति में एक लड्डू का विवाद भी छिड़ गया और कहा गया इस लड्डू में जानवरों की चर्बी का यूज किया गया है। और दिल को दहला देने वाली एक घटना हुई कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर का बुरी तरह से बर्बरता पूर्वक अनह्यूमन वे में रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। और उसने सवाल खड़ा कर दिया हिंदुस्तान की हर नारी की सेफ्टी, सुरक्षा और हमारी मेंटेलिटी के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी भारत को भारत मां कह के हम पुकारते हैं, और उसी मां की एक बेटी के साथ किस तरह से घिनौना पूर्वक बर्ताव किया गया ये आप सब लोगों ने देखा। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ और शेख हसीना को वहां से भाग के भारत में यानी हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी और वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। सीरिया में भी तख्ता पलट हुआ, और इसके साथ ही लेबनान में पेजर ब्लास्ट अटैक हुआ, और इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ी न्यूज बनी वो मणिपुर की एथनिक वायलेंस बनी। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस बने और इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन बना। इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन का जो वॉर है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और साथ ही यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर अपने थर्ड फेज में इंटर हो रही है। इसके साथ ही एचआईवी का इलेक्शन, एक पॉजिटिव न्यूज ये रही कि एचआईवी का जो इंजेक्शन है यानी वैक्सीन, इट्स नॉट इंजेक्शन इट्स अ वैक्सीन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड वैक्सीन, उसको खोजने का रिकॉर्ड 2024 में रहा और इसको नाम दिया गया लैंका पावर। फेज 3 के ट्रायल में 96% पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ये कह सकते हैं कि एचआईवी की वैक्सीन खोज ली गई है, और ये एक ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मानने वालों को एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस एक ईश्वर के से कि इस पूरी दुनिया में, खासतौर से पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, और हम कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करें और भारत भी विश्व गुरु बनने का काम करे और बने।